यस। जी आपको एक बात बोलनी थी। हाँ, बोलिए। मैंने जब अभी तक जैसे भी सेशन कर रही थी ना, कल आपने मेरा सारा डाउट्स क्लियर कर दिया। अभी तक मैं कंफ्यूजन में थी कि भाई जब थैंक यू कर रही हूँ तो मैं भगवान से दूर हो रही हूँ, मतलब उनका नाम कल काम ले रही हूँ। जैसे मुझे सास ने मुझे बहुत श्याम बाबा के भरोसे करके गई हैं, तो मैं हम्म। बहुत उनकी पूजा करती थी, हम्म। करती हूँ। किंतु हम्म। थोड़ा थोड़ा सा मेरे मन में हो रहा था कि मैं अपने लाइन से थोड़ा डाइवर्ट हो रही हूँ, किंतु कल आपने बताया कि व्हेनेवर वी आर थैंकिंग गॉड ओनली। यस, एकदम तो एकदम। मेरा एक तो बहुत बड़ा बोझा कम हो गया। नहीं देखिए, थैंक कभी यू। भी है ना, जब भी बोलते हैं कभी भी डाउट हो कुछ भी हो तुरंत आप लिखने लगिए, आप डायरेक्ट उनसे बात करिए। ठीक है, जब हम सेशंस हम लोगों ने शुरू किया था, ठीक है, एंड आई यूज्ड टू टेल माय मॉम कि मम्मा हम लोग को ऐसे करना है, ये करना है, तो मॉम बोली तुम्हारी ये सब चक्कर में ना मेरी पूजा हो जा रही। पहले पूरा टाइम मन में मंत्र चलता रहता था, तो हाँ हमने हाँ बोला मंत्र एग्जैक्टली। चलता रहता था लेकिन क्या हम लोग भगवान जी को कोई थैंक यू कर रहे होते? हमेशा जनरली रोना रो के मांगते हुए बैठे रहते थे भगवान जी के सामने ना। मंदिर गए तो ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, इसको ये दे दो उसको वो दे दो मुझे ये दे दो, यही करते रहते थे। अब क्या हो गया, वो भी करते हैं लेकिन उससे ज़्यादा पहले जो चीज़ें, सी आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, उससे ज़्यादा हम भगवान जी को थैंक यू कर रहे होते हैं। अब हम सुबह पूजा करते हैं जितने भी देर करते हैं तो आई एम लाइक मोर ग्रेटफुल, आई एम थिंकिंग ऑफ थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और उसी समय जैसा हमने शेयर किया था पावर बुक सेशन में, उसी समय हम अपनी ड्रीम की कोई भी एक चीज़ तुरंत मन में याद कर लेते हैं एंड उसके लिए भी थैंक यू कर देते हैं। तो वी आर ऑलरेडी थैंकिंग फॉर वट एवर वी हैव। और ड्रीम के लिए जो हम लोग आगे आगे सेशन में पढ़ेंगे, जो ड्रीम के लिए हमको चाहिए उसके लिए भी हम थैंक यू कर देते हैं। तो वो आपको अपने लिए धीरे धीरे इनकॉपरेट करना पड़ेगा। ओके, आप जो लोग पावर बुक कर चुके हैं उसमें ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की हुई हैं। हम लोग मैजिक बुक में भी करेंगे, बट जितने अच्छे से रॉन्डा बर्न ने पावर में वो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, इसमें उनको लगा होगा कि लोगों को थोड़ा सा समझने आने में मुश्किल हो रही है, तो इसीलिए उन्होंने उसके बाद मैजिक बुक बना दी, थोड़ी सी और सिंपल कर दी उस बुक को। या बट हम सब कर चुके हैं तो हमको ये धीरे धीरे ये टिप्स यूज़ करनी है। हम सबको जैसे हमने देखा कि ये जो फीलिंग स्टार्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप सब ने लर्न कर लिया है हमको किस फीलिंग्स में रहना है। हाँ, अबाउट द लाइन की फीलिंग्स में रहना है। आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक पढ़ोगे, कोई भी, चाहे इब्राहिमिक्स की हो या अभी तो नाम भी नहीं आता रहा, एक हार्ट टोले बोले, कोई भी बुक आप पढ़ लीजिए, सब में यही लिखा होता है कि हमको पॉजिटिव जोन में लिखना है। या शक्ति गवायन की क्रिएटिव विजुअलाइजेशन नहीं पढ़ लीजिए, सब बुक्स में यही है दैट वी हैव टू बी हैप्पी। क्योंकि जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारी वाइब्रेशन एक डिफरेंट टाइप की होती है, हमारी एनर्जी एक डिफरेंट होती है, और हम जैसी एनर्जी में होते हैं वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं हम अपने लाइफ में। ठीक है, इट इज़ लाइक ऑलवेज नेगेटिविटी नेगेटिविटी को पुल करती है, पॉजिटिविटी मैंने जब पॉजिटिविटी। सेशन के पहले हमेशा सब सब जगह से मैं सुनती थी बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और मेरा हमेशा एक तो क्वेश्चन रहता था, बट हाउ? सब ये बोल तो देते हैं कि पॉजिटिव रहो, पर कोई ये नहीं बताता है कि हाउ। बिल्कुल बिल्कुल, यही दिस तो। बुक, ये आप लोगों ने ये सिखाया है, थैंक यू। यार यस, थैंक यू, ये बुक कितनी अमेजिंग है। हाँ, कि उसने ही हमको भी सिखाया। उसके पहले हमको भी लगता था अरे कैसे खुश रहो, कैसे खुश रहो। हाँ, सैड हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कोई बीमार है हम लोग खुश रहें, दर्द हो रहा है लेकिन खुश रहें, क्यों खुश रहें, कैसे खुश रहें। तो उसके पीछे का जो साइंस था, जो ओरिजिनेट कहीं हमारे ही स्क्रिप्चर्स में हुआ है, लेकिन क्या है हमारे स्क्रिप्चर्स भूल गए कि हम लोग बुद्धू हो गए ओवर द ईयर्स। ठीक है, ओवर द सेंचुरीज नॉट ईयर्स। हाँ, तो हम लोग का ध्यान इधर उधर लग गया। तो अब जो लोग नहीं पढ़े थे हमारे स्क्रिप्चर्स, उन्होंने उसको सिंप्लीफाई किया, और अब हमको जब समझा रहे, देखिए हम लोग को कितना अच्छे से समझ में आ गया। ओके, सो प्लीज़ हम लोग सब इसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो वील सी दैट एक्चुअल में ना हम लोग को सोल्यूशन दिखने लगता है। आई एम टेलिंग यू, इन द पास्ट 2-3 months आई हैव सीन सम चेंजेस इन मी, इन द सेंस लाइक नाउ आई हैव एक्चुअली पहले हम ना उसमें नेगेटिविटी में पुल आते, कोई मेरे को लेग पुलिंग करता था या कुछ करता था ना तो हम उसमें बह जाते थे। ठीक है, और बिलो द लाइन चले जाते थे। अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अब हम वो थोड़ा जाते हैं, बट पहले के कंपैरिजन में वो बहुत कम हो गया है। सो आई एम सो अब हैप्पी हम लोग कि आपके साथ है ना, हाँ जी, अब हम लोग बिल्कुल। आपके जीवन में आ गए ना। नहीं, हमें अब काफ़ी दिन से हैं आप लोग, ठीक है, बट अभी पिछले पावर बुक के सेशन में या हमने खुद कुछ किया होगा, और आप लोग की ब्लेसिंग्स जो इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं से वो मैं आ गई सब। हूँ ना। यस मंगला जी, आप आ गए 2 सेशन से। यस, थैंक यू सो मच। या, सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, और आप ये ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आई एम टेलिंग यू, इतना अमेजिंग हो रहा है। इट्स लाइक टुडे, yesterday I had uh, yesterday I had applied, not applied, I had gone to a client and I was thinking मिलेगा काम की नहीं मिलेगा क्या होगा, मेरे को थोड़ा सा वो हो रहा था, बट
रास्ते भर ग्रैटिट्यूड करते हुए जा रहे थे एंड मीटिंग हुई एंड शाम को आई सेंट माई प्रपोजल एंड द क्लाइंट जस्ट सेड यस। कुछ नहीं कि मेरे को हमको पहले सोचे ना मैग्निफिसेंट आउटकम करें कि हाँ होगा कि ना होगा कि कुछ डिस्काउंट होगा डिस्कशन, नथिंग, दे जस्ट सेंट मी एन ओके एंड आई वाज लाइक ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। मेरे मन में ये गाना आ रहा था रिमेंबर एक्चुअल में मेरे संग ऐसा हो रहा है मुझे, व्हाट ऐसे क्लाइंट्स नहीं, वाओ थैंक यू भगवान जी, इतने अच्छे क्लाइंट्स भेज दिए मेरे पास। थैंक यू बोलो। Yes, कांग्रेट्स। and today in the morning, I was out the whole day with my sister और मेरे niece and nephew आए हुए थे and वो आज की जो प्रैक्टिस थी, जहाँ पे भी अब मॉल में आप जाओ सब जगह तो कोई ना कोई पीपल आर हेल्पिंग यू टू डू थिंग्स, सबको मैजिक डस्ट, हाँ थैंक यू बोल रहे हैं, वो उन्हें मैजिक डस्ट इमेजिन तो नहीं कर पाई, मैंने बहुत कोशिश की, आई सेड नहीं हम ही हंसने लगेंगे, ठीक है। सो एंड इट वाज सो अमेजिंग पूरा दिन। और क्या हुआ, उसी दोपहर में एक दूसरा क्लाइंट का भी फोन आ गया, आर यू फ्री, आई सेड यस। बोले कि वी आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग अनदर प्रोजेक्ट, विल यू बी इंटरेस्टेड, आई सेड ऑफ कोर्स आई एम इंटरेस्टेड, एंड आई एम सो हैप्पी कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, बिकॉज आई एम डूइंग दिस मैजिक बुक विद ऑल ऑफ यू। सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू इनकलकेट समथिंग इन मी एंड आई एम ऑल्सो सेंडिंग रिमाइंडर्स टू यू, हम थोड़ा सा और सिंसियरली करते हैं, तो आप भी उसको करिए और आपके लाइफ में भी आपको वो चेंजेस दिखाई देंगे कि कैसे धीरे धीरे, जैसे बोलते हैं ना हम लोग स्नेक एंड लैडर में, स्नेक तो जैसे है ही नहीं, बस लैडर ही लैडर है और 6 ही 6 आ रहे हैं, ऐसी लाइफ हो जाएगी। बट उसके लिए हमको करना क्या है, वो पॉजिटिविटी में हमको रहना है, उस अबव द लाइन की फीलिंग्स में रहना है, ठीक है। आते हैं स्नेक, छोटे बाइट होंगे, हाँ, बट यही तो प्रैक्टिस है। जब तक हम कोई भी एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या हमारे क्लास में प्रमोशन होता है, बोलिए, एक पास मार्क होता ही है, फर्स्ट कोई भी आए, लेकिन आपको एग्जाम देके उससे आगे निकलना ही होगा। तो ये जो छोटे छोटे ब्रेकडाउन्स होते हैं या जो रिलेशनशिप में कोई चैलेंजेस आते हैं, मनी में कोई आते हैं, उसमें हम आगे कैसे निकलें, यही प्रैक्टिस है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही ईजिली हम लोग वो जो भी सिचुएशन आएंगी, क्योंकि वो आएंगी, दिस इज़ लाइफ, उतना जल्दी हम उससे आगे निकल पाएंगे। या आप देखिए ना, जिसको स्विमिंग आती है वो ही तो अटेम्प्ट भी करता है ना स्विमिंग करने के लिए, बाकी लोग क्या करते रहते हैं, डरते रहते हैं, बिकॉज दे हैव नॉट इवन प्रैक्टिस्ड टू गो इन टू द वाटर, टू स्टेप इन टू दैट वाटर। या जो मैथ्स करता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है पूरे साल, उसी के एग्जाम्स अच्छे होते हैं, है ना। तो दिस इज द सेम वे दैट वी हैव टू डू इन आवर लाइफ, वी हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड, वी हैव टू कीप ऑन motivating ourselves कि yes, there is light at the end of this tunnel, there is going to be a sunrise tomorrow morning. So today's chapter is all about that how we turn the table around each night, कैसे हम हर सुबह उठ के, आप लोग कोई वीडियो गेम खेलते हैं या कभी खेला होगा अपने बचपन में, या कोई भी गेम खेले ही होंगे कभी ना कभी, आप अपने लाइफ में बोर्ड गेम खेले होंगे, कार्ड गेम्स खेले होंगे। क्या होता है, आप गेम में कितना भी हारे हों, जब आप न्यू चाल चलते हैं तो दैट्स अ फ्रेश चाल, है ना, फ्रेश होता है। कोई आपके पहले का अकाउंट रखता है कि नहीं पिछली बार मैंने तुम्हें 10 गोटी से हराया था, 10 स्टेप से तुम हारे थे, इसीलिए इस बार तुम 10 चांस के बाद स्टार्ट करोगे गेम, नहीं ना। सो हर सुबह हमारे लिए वही, इट इज़ लाइक अ न्यू गेम। अगर हम उसको उस एनर्जी से स्टार्ट करें, उस जोश से स्टार्ट करें, तो हमारी लाइफ, हमारा दिन वैसे ही होएगा। जैसे बोलते हैं ना, हर दिन एक नई सुबह है, हाँ, तो इट इज़ एक्चुअली लाइक दैट, ईच डे इज़ अ न्यू बिगनिंग फॉर आवर न्यू लाइफ। रेस्ट ऑफ द लाइफ का वो फर्स्ट डे है, हर चैप्टर में एक न्यू पेज होता है, वैसे ही हर मॉर्निंग हमारे लिए एक फ्रेश स्टार्ट है फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। सो व्हेन वी थिंक लाइक दिस एंड वी स्टार्ट विद दैट एंथुजियाज्म, विद दैट पॉजिटिविटी, देन ओनली द रेस्ट ऑफ द लाइफ विल हैव अ न्यू स्टार्ट, राइट। अगर हम कल का बैगेज लेके सुबह स्टार्ट करें, वेदर इट इज़ इन कनेक्शन विद आर रिलेशनशिप्स, विद आर हेल्थ, हाँ, तो कैसे होएगा। आप देखिए ना, सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग टॉयलेट जाते हैं, है ना, पहले का कचरा क्लीन करते हैं, फिर नया स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज़ हाउ वी हैव टू टेक आवर डेज, या। सो थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू तुलसी। सो थैंक यू एवरीवन एंड यस, आज सब लोग शेयर करें कि आपने किस पे आज आपने मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की। जनरली हम लोग बुक में लिखते थे एंड आई थिंक आज हम थोड़ा सा शॉपिंग और सिलेक्शन और खाने पीने में मस्ती कर रहे थे, तो वो मिस हो गया, या। सो आप प्लीज़ बताइए आपने किस पे आपने मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की। We'll just take 5 minutes and then we'll start the session. Yes, पुलिसमैन होते हैं, मिल्कमैन था, आपने अपने घर के हेल्प में किया कि रोड पे आपने किसी के ऊपर किया। एक्चुअली जब मैंने रोड के ऊपर किया तो मेरे को लगा कि रोड कितनी स्मूथ है, मेरे को एक्चुअल में ऐसे ही लग रहा था, हाँ। तो आप बताइए, आपने किसी के ऊपर किया या भूल गए तो अभी भी आप कर सकते हो,
वेज क्लीनर्स, नाली क्लीनर, रोड क्लीनर्स। ओके, एक वेरी बार नाइस। जब एक बार जब हम लोग के पूरी पूरी मेरी लाइफ में एक बार हुआ था जब पानी नहीं आया था, तो हम कॉरपोरेशन ने टैंकर्स भेजा था, वाओ। उनको किया। हाँ, हाँ, वेरी नाइस, या गुड। तो बिल्कुल अच्छा है, अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी उन्होंने कहा है ना डेली प्रैक्टिसेस करनी है, तो आज की जो प्रैक्टिस है वो कहीं कोई लूप होल ना छोड़ दे हमारे उसमें। आप प्लीज़ कोई भी 10 जन को याद करके उनको ग्रैटिट्यूड कर दीजिएगा, सो दैट द practice the magic continues happening in your life, yeah. So please unmute yourselves, let's do the 10 little fingers, get all geared up, and then we'll start the chapter. So yes, so 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. Yes. So who's going to read today? कोई अगर नया नहीं है तो आई विल रीड। Okay. Tulsi, let's इफ यू read. हैव, अगर कोई नया बंदा करना चाहता है प्लीज गो अहेड। कला जी, हाँ तुलसी यू रीड सी, तुलसी इज इन डिमांड। कला जी आप इस बार आई थिंक एक बार पढ़ चुके हैं, so तुलसी लेट्स रीड so that you come back tomorrow also. Nobody, then I will read. Okay, okay. Yes, Tulsi will read. Yes. थैंक यू, थैंक यू। डे 11 अ मैजिक मॉर्निंग। या सो हमारा आज का चैप्टर है अ मैजिक मॉर्निंग। उन्होंने कल हमको रिमाइंडर दिया था कि हमको ये पहले पढ़ लें ताकि कल से हमको ये करनी, बट सिंस लाइक वी डिस्कस्ड हम आज रात में पढ़ेंगे और कल सुबह आँख खुलते ही ये हमारी प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे नहीं सबसे पहले तो हम ब्लेसिंग लिखते हैं, बट आज का चैप्टर हमको बताएगा कि आँख खुलते ही ब्लेसिंग लिखने के पहले भी इतनी सारी जो चीज़ें होती हैं उसको कैसे हम अपने लाइफ में मैजिकल और ज़्यादा मैजिक कैसे ऐड करें। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट दिस पिक्चर, आप देखिए डेफिनेटली सबको पता चल रहा है ये एक तो बाथरूम है, यहाँ पे एक बाथटब रखा हुआ है, दिस अ बेसिन काउंटर, टूथब्रश, मिरर है, मिरर तो ऊपर लग रहा है, ये कुछ टाइल्स जैसे लग रहे हैं ना, या एंड देयर अ टैप, देयर अ टॉवल, सनलाइट आ रही है, मतलब सुबह सुबह की ही ये प्रैक्टिस है बिकॉज चैप्टर का नाम भी है अ मैजिक मॉर्निंग, या एंड वी सी लॉट्स ऑफ थिंग्स केप्ट ओवर हियर, बबल्स हैं और बहुत सारी मैजिक डस्ट है। It is like the first thing that most of the people in the world do is like go to the toilet, या तो वो कह रही है कि तभी से हमारी मैजिक मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है, कि तब से ही या उसके पहले से ही हमारे लाइफ में ये स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट आ जाती है। इट्स लाइक व्हेन वी ओपन द आईज एंड वी आर गेटिंग सेट फॉर द डे, वी आर गेटिंग रेडी फॉर द डे, तब हम लोग कैसे जो भी कुछ करते हैं उसको कैसे चेंज करें। नाउ व्हेन आई आस्क यू, before this magic book has come into your life or even in the past 10 days, आप सुबह क्या करते हो? जनरली आप उठ के सुबह क्या करते हैं? चाय बनाने जाते हैं। ओके, एंड चाय बनाते बनाते आपके मन में क्या आ रहा होता है? भगवान को तो एक प्रणाम करके घर साफ करते हैं मैम पहले, सबसे पहले, फिर नहाते हैं, फिर चाय बनाते हैं। ओके, और मन में क्या क्या चलता रहता है? बहुत बड़ी सवेरे उठते ही पहले बिस्तर पे भगवान को धन्यवाद करते हैं हम लोग। अरे छाया जी आप तो बहुत एक्सपर्ट है, अभी आप मत रुक जाइए, अभी जब ये लोग सब बता देंगे फिर आपसे पूछेंगे कि करना क्या है। छाया जी प्लीज गाइड अस। यस, सीमा जी, वंदना जी, रेनू जी, आप लोग बताइए आप लोग क्या क्या करते हैं सुबह, एंड मेनी अदर्स। क्या थैंक यू करते हैं मैम, जितना हो सकता है उतना। हाँ, और मन में भगवान को कुछ नहीं या आता? कोशिश मैम, नेगेटिव आता है लेकिन उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं पूरा Okay. पूरा। वेरी गुड, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम तो अभी भी कितने बार होता है मन में, धरती माँ को प्रणाम करते हैं। I get up, I do वो कराग्रे वस्ते महालक्ष्मी। हाँ वेरी गुड, दैट आई ऑल्सो डू। वो तो क्या होता है, आँख खुलते ही, या आँख खुलते ही 2 मिनट की पॉजिटिविटी रहती थी, या कितने बार आँख खुलते ही लगता था कितनी गर्मी है अच्छा, या लगता था ओ कितनी ठंड है, लगता है थोड़ी देर और सो जाए, अभी अभी इतनी जल्दी क्यों अलार्म बज गया। ठीक है, उठने के पहले ये सारे थॉट्स आ जाते थे, ओहो फिर उठो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर तैयार हो, फिर काम पे जाओ, पहले ऐसे थॉट्स आते थे। प्रणाम वनाम सब 1-2 सेकंड में हो जाता था या 1-2 मिनट में हो जाता था, फिर ये थॉट्स आ जाते थे कि आज एक्सरसाइज करें नहीं करें, शूज़ पहने हैं नहीं पहने हैं, वॉक पे जाना है नहीं जाना है, ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती थी। आज क्या खाएंगे,
दीज काइंड ऑफ थॉट्स वुड कम टू माई माइंड। हाँ, अब ये बुक होने से क्या हो गया है, वो सारी चीज़ें काफ़ी कम हो गई हैं। हाँ, अभी ये सोचते थे अरे मम्मा ने ये बोला था मैंने तो किया नहीं, हाँ मम्मा ने कहा था राजमा भिगो देना, हम तो भूल गए, अभी जल्दी से उसको चलो गर्म पानी में भिगो देते हैं, ये सारे थॉट्स आते रहते थे। क्या लगता था कि अरे आज पानी बरस जाए तो छुट्टी हो जाएगी, ऐसा है किसी के मन में, ठीक है, ये भी आते थे। हाँ, काश पानी बरस जाए और कैलकाटा में आज छुट्टी हो जाए, बहुत दिन से बंद नहीं हुआ है, दीज थॉट वुड कम। बट अब इस बुक के आने से बहुत कुछ चेंजेस हो गए। एंड नाउ छाया जी यू कैन टेल अस कि क्या करना चाहिए हम लोग को उठ के, शी विल टेल अस एंड देन वील सी इफ वन अग्रीज और शी इज टेलिंग अस समथिंग एल्स। हाँ, नहीं, सवेरे उठते बिस्तर पे ही पहले भगवान जी को धन्यवाद करती हूँ, और बाद में फिर नीचे पैर रख के अपना जो स्वर चलता है तो उसको वो साइड का पैर पहले नीचे रखते हैं, और बाद में छत पे आके पहले भगवान जी को नई सुबह के लिए धन्यवाद करती हूँ, और फिर 5 एलिमेंट्स को और वो सब। ओके ओके, 5 एलिमेंट्स, और फिर मेरी गाड़ियां खड़ी रहती है उनको, जो कचरा लेके जा रहा है उसको मैजिक डस्ट करती हूँ। सवेरे उठते आधा घंटा तो चलते रहता है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ, तो आप देखिए कई जन ने बोला कि आप उठते ही कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करते हो, आप धरती माता को प्रणाम करते हो। हाँ, तो हम लोग ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स या 1 ईयर में आप जो भी सोचिए, हमने भी जो सीखा आई विल शेयर विद यू, एंड आपको भी कुछ जो आप पता है आप शेयर करिएगा, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज समथिंग न्यू दैट वी लर्न एंड वी कीप एडिंग। उससे हमारे लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, और आप जो शेयर कर रहे हो आपको भी उसके लाइफ में उसकी वो ब्लेसिंग्स मिलती जाती हैं। या यस सुशीला जी, यू ऑल्सो वांट टू ऐड समथिंग और यू हैव अ क्वेश्चन? तो नमोकार मंत्र का बोलते हैं, जैन है तो सवेरे। या थैंक यू छाया जी फॉर दिस शेयरिंग। हेलो प्रिया। यस, हाँ, मैं ये 4-5 दिन बीच में जुड़ नहीं सकी, आपसे रिकॉर्डिंग सुन रही थी। मैजिक डस्ट का मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन आपका जो शुरू के 5 दिन जो मैंने ज्वाइन किया था उसमें ग्रेटिट्यूड जो बुक लिखनी शुरू की हमने, तो उसका बहुत अच्छा मेरे ऊपर प्रभाव रहा। एक तो मेरी हैबिट बन गई लिखने की सुबह की। मुझे लिखना बहुत पसंद नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उसको लिखने से पहले ये लगता था कि अब क्या लिखूंगी मैं 4 चीज के बाद 5 चीज के बाद, और जब आपने स्पेसिफिक बताया कि जैसे मैं तो शुरू में ये लिखे थैंक यू फॉर माई आईज, थैंक यू फॉर माई ईयर्स, आपने स्पेसिफिक किया कि हाँ मैं उससे सुन सकती हूँ, मैं उससे बोल सकती हूँ, ऐसा। तो उससे मुझे इतनी अवेयरनेस आ गई कि कुछ भी हेलो, या हाँ जी बोलिए। कुछ भी ऐसा मेरे से गलत भी होता है तो मुझे तुरंत इंडिकेशन मिल जाती है कि नहीं सुशीला यू आर रॉन्ग हियर। तो ओके, उसका ग्रेटिट्यूड का ही कमाल है कि मेरी बागडोर जैसे प्रभु ने थाम ली है अपने हाथों में। तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू प्रिया, आपने सच में मतलब ये जो लिखना बताया स्पेसिफिक, उससे मुझे बहुत चेंजेस लगी। वेरी गुड, थैंक यू सुशीला जी, बट ऑल द क्रेडिट टू दिस अमेजिंग बुक। हाँ, हम लोग सिर्फ यहाँ पे समझ रहे हैं कि करना कैसे है, पूरा गाइडेंस इज फ्रॉम रोंडा बर्न, ठीक है। हम लोग यहाँ जुड़ के जो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट इन ऑल ऑफ अस डूइंग दीज प्रैक्टिसेस टुगेदर। वरना क्या होता है, आप अपने आप पढ़ते, ओहो आज की छूट गई, मंडे से ना डे 1 से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हो जाता ना। तो अब हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, पता ही है कि आज डे 10 होगा ही, आज 11 होगा ही, इसलिए हम लोग ऐसे करते रहते हैं। तो थैंक यू सुशीला जी, आप जहाँ से आप कंटिन्यू कर रहे हो या आप आज से ही करना चाहते हो, आप बस करते रहिए। फिर मैं आप बीच में कर लूंगी, लेकिन आज से ही ज्वाइन करूंगी। और मैंने एक मेरी फ्रेंड को भी लिंक भेजा था, पुष्पा तोदी, उसको भी आज से ज्वाइन करवाया है मैंने। ओके, देखिए क्या है, हम लोग बुक तो कहती है कि आपको डे 1 से डेली सारी प्रैक्टिसेस करनी है, तो बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए। बट मेरा अभी ओवर द ईयर्स, ओवर द मंथ्स हमने ये सोचा है और समझा है कि जितना अपन सुनते हैं उतना ही अगर फॉलो करना स्टार्ट कर दें तो लाइफ में हमको इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ चलो करते चलते हैं, फिर डे 1 से फिर कर लेंगे। आज आप देखिए ना, हम लोग इतने सारे जन यहाँ पे हैं, या जितने भी जन हैं, क्या हमने एक ही बार मैजिक बुक की है? नहीं, इतने बहुत सारे बार कर चुके हैं, बहुत बार भी कर चुके हैं, और फिर भी करते रहते हैं, राइट। तो बिल्कुल आप आइए और लोगों को लेके आइए, बिकॉज एक जन के लाइफ में भी थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आएगी ना, तो इट इज सो नाइस। ओके, सो थैंक यू सुशीला जी। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर
and then we'll take some more sharings and questions. Thank you. Yes, Tulsi, let's start. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, 121, 180, Roman Emperor. Yeah, तो अभी हमसे कह रहे हैं कि when you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy and to love. अब आप देखिए, ये हम लोग इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन ये कोट ही ऐसा है कि आप फिर से सोच कि अभी भी हम सोचते हैं कि हम उठे हैं, हम जागे हैं. नाउ ही इज टेलिंग अस यू अराइज. हाँ, उन्होंने नहीं बोला व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, हाँ व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग, उन्होंने ये नहीं कहा. तो आप सोचिए, इसके दो यहाँ पे आप मीनिंग समझ सकते हो. एक तो जब हम सुबह उठते हैं वो तो बहुत ऑब्वियस सा मीनिंग है, लेकिन अगर आप सेकंड सोचो, वो ये है कि लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी डार्कनेस है, हाँ, उससे जब हम बाहर निकल के उजाले में आते हैं, ठीक है, दैट इज द मॉर्निंग. एंड उससे जो उजाले में आते हैं, हम एफर्ट करके जो उस उजाले या लाइट में आ रहे हैं, दैट इज द टाइम व्हेन वी अराइज. जैसे सनराइज बोला जाता है, मून राइज बोला जाता है. हम लोग हमारे लिए तो नहीं बोलते ना व्हेन यू राइज इन द मॉर्निंग. क्या आप अपने बच्चों को बोलते हो व्हेन यू अराइज इन द मॉर्निंग यू मस्ट ब्रश योर टीथ? आप ऐसे बोलते हो? नहीं ना. आप तो बोलते हो व्हेन यू गेट अप इमीडिएटली ब्रश योर टीथ. यही बोलते हो ना, इमीडिएटली वेयर योर स्लीपर्स एंड गो टू द टॉयलेट एंड क्विकली गेट रेडी एंड गो टू स्कूल. आप अराइज तो उसको कभी नहीं बोलते हो. तो इसका ये एक बहुत टिपिकल मीनिंग है कि हम जब डार्कनेस से लाइटनेस में कभी भी आते, कोई भी डार्कनेस हो सकती है, हम खुद कभी सैड हो जाते हैं, बिलो द लाइन चले जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, वरी करने लगते हैं, कोई भी चीज़ से जब हमको बाहर आना होता है वो तभी होता है व्हेन वी स्विच ऑन दैट लाइट, व्हेन वी गेट इनटू द ब्राइटनेस, दैट इज द टाइम. एंड शी इज टेलिंग अस, हमको हर उस समय सोचना चाहिए इट इज़ अ प्रिविलेज टू बी अलाइव. हाँ, कि माने आप जितना भी नेगेटिव हो, तुरंत अगर आपको बोले ना तुम बहुत लकी हो कि तुम जिंदा हो, हाँ, तुम बहुत लकी हो कि तुम चल फिर सकते हो, कि तुम्हारी आंखें तुम देख सकते हो. देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, हाँ, जिनके पास ये सारे प्रिविलेजेस नहीं हैं, जो लकी नहीं है, उनको ये ब्लेसिंग्स नहीं हैं. या तो दैट इज द टाइम वी शुड रियलाइज कि यस, तो क्या हुआ अगर मेरे थोड़ी सी सेल कम हुई है, तो क्या हुआ अगर मेरा प्रोजेक्ट चला गया, तो क्या हुआ आज मेरी मम्मा से फाइटिंग हो गई, तो क्या हुआ कि आज खाना टेस्टी नहीं बना था, बट आई एम अलाइव, आई हैव गॉट दिस ऑन माई प्लेट, आई कैन थिंक. मेरा ब्रेन इतना अच्छा है कि that can guide me to move into positivity, yeah, and I can enjoy whatever I have. I have so many people to love in my life. तो he's telling us कि ये सारी चीज़ें सोच के जब हम रोशनी में आते हैं तब वो एक नई सुबह होती है. Yeah, Sushila ji will read and then we will take the questions and sharings. Okay, yeah, yes Tulsi. The easiest and simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. Yes, just once again. या तो नाउ शी इज़ टेलिंग अस कि जैसे ही अपन सुबह उठते हैं, जैसे पूरा दिन क्या होता है, अगर आप देर से उठे, अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी होगी, उसमें यही होता है ना कि उसका अलार्म लेट से उठती है वो लेडी, और क्या होता है वो हड़बड़ करने लगती है. वो क्या करती है, उसकी ना सामान गिर पड़ता है उसके ड्रेस के ऊपर, उसके स्टॉकिंग्स में भी एक तो होल हो जाता है, एंड पूरा दिन उसका उसी टाइप से चलता रहता है. तो एक्चुअली व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, या then what happens if we are in a bad mood, if we are irritated, if we are not feeling so nice, then what happens, the whole day is starts on that tone. क्यों? हमने पढ़ा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू, वी कीप ऑन अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर थिंग्स. हाँ, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो अगर हम नेगेटिविटी के मूड में, नेगेटिविटी की फीलिंग से उठते हैं तो हमारा पूरा दिन वैसा ही चला जाता है. तो शी इज़ टेलिंग अस, अगर हम सुबह सुबह सबसे पहले अपने आप को ग्रैटिट्यूड से भर लें, तब क्या होगा, हमारी मॉर्निंग मैजिकल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि हम सारी सब चीज़ों में अच्छी अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे हैं. इट इज़ लाइक यू आर इन अ टॉय स्टोर एंड वहाँ पे आपको मन की सारी चीज़ें हैं, या आप आइसक्रीम पार्लर में और सारी टेस्टी टेस्टी ही चीज़ें हैं. या तो शी इज़ टेलिंग अस, जब हम हैप्पी जोन में रहते हैं तो हम हैप्पी हैं, और जब हम हैप्पी हैं तो हम पूरा दिन क्या अट्रैक्ट करते रहेंगे, पूरा दिन हम वो सिचुएशन अट्रैक्ट करते रहेंगे जो हमको अच्छी लगती है, वो लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो हमको अच्छा लगता है. हम जो सोच रहे होते हैं वो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, और पूरा दिन उसी मैजिक में आगे आगे बढ़ता चला जाता है. जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ इनर्शिया.
ऐसे बोलते हैं ना कि एक बार आपने स्पीड पकड़ ली तो पूरा दिन मैजिक की स्पीड आगे आगे बढ़ती चली जाती है. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. इफ वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग विद ग्रैटिट्यूड, पूरा दिन हमारा मैजिकल रहता है. द होल डे वी आर ऑटोमेटिकली इन द इनर्शिया ऑफ ग्रैटिट्यूड. यस. Morning is full of opportunities to give thanks, and it doesn't slow you down or take any extra time, because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude, because your daily routines are the time when you can harm yourself the most by thinking negative thoughts without realizing you are doing it. There's no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident, and that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. या तो रोंडा बर्न कह रही है कि सुबह सुबह आप बोलोगे इतना बिजी है, इतना मुश्किल से तो टाइम निकाला है ब्लेसिंग्स लिखने के लिए, अब वो कह रहे हैं और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भरना है उसके अंदर. हाँ, तो बट रोंडा बर्न कह रही है सुबह सुबह बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ पे हम खूब सारी ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, और वो ऐसा प्रैक्टिस बताने वाली हैं जिससे हमारे कोई काम में हमको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है. आप जो भी कर रहे हो उसी में हम लोग ग्रैटिट्यूड करते हुए चलते हैं. शी इज़ टेलिंग अस, एक तो क्या होगा, हम जो कर रहे हैं उसमें हमने ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दिया तो मेरा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लग रहा है. दूसरा क्या है कि नॉर्मली आप ये सोच रहे हो, अरे देखो किसी ने लाइट खुली छोड़ दी, किसी ने पेस्ट को पिचकाया ही नहीं, देखो कहाँ से पेस्ट को ऐसे कर दिया. क्या आपके मन में ये सारे थॉट्स आते हैं? हाँ, किसी ने पूरा ठंडा पानी गर्म पानी ख़त्म कर दिया, लाइट ऑन छोड़ दी, टॉयलेट पूरा गीला छोड़ दिया, अपना बेड नहीं बनाया, स्लीपर्स यहाँ छोड़ दी, लाइट ऑन छोड़ दी, विंडो बंद नहीं की. अगर आपके मन में इस टाइप के सुबह सुबह थॉट्स आते हैं, अब बोलो अरे वो तो आएंगे ही, आई एम द इंचार्ज ऑफ द हाउस, मुझे ही तो सब कुछ देखना है, बच्चे तो ये सब नॉटीनेस करते ही रहते हैं. तो जब आप ये चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो डू यू थिंक इट इज़ अ कंप्लेंट और डू यू थिंक इट इज़ अ ग्रैटिट्यूड? अगर आप सुबह सुबह यही सारी चीज़ें सोच रहे हैं, हाँ कि अरे मेड को बोला था ये लेके आना, वो लेके नहीं आई, उसको कहा था ऐसा करना, उसने किया नहीं, तो हम ये सब कंप्लेन कर रहे हैं. अगर हमने अपना दिन स्टार्ट ही कंप्लेनिंग से किया है तो पूरे दिन क्या होगा, पूरे दिन हमारे पास और ऐसे ऐसे मौके आते रहेंगे जिसमें हम कंप्लेन करते रहें. सो देन इज़ दैट अ मैजिकल डे फॉर यू? नहीं ना. तो शी इज़ टेलिंग अस पूरे दिन में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमको हार्म करती हैं. कैसे? हम कंप्लेन कर रहे हैं तो आप ऑफिस पहुँचे तो मे बी आपको डांट पड़ी, क्योंकि आप तो घर से डांट के निकले हो, है ना. आप जो किसी को करोगे आपको वही मिलेगा. दिस इज वॉट वी हैव लर्नड ना, कि वट एवर वी गिव टू अदर्स, वट एवर वी टेल टू अदर्स, इट विल कम बैक टू अस, बिकॉज एवरीथिंग मूव्स इन अ सर्कल. वॉट वी गिव इज़ वॉट वी विल रिसीव. आप ऐसे दोगे वो घूम के वैसे हमारी लाइफ में वापस आएगा. तो जब हम अपने दिन को कंप्लेनिंग के बजाय ग्रैटिट्यूड से भर देंगे तो पूरा दिन हमको वही चीज़ें मिलती रहेंगी. शी इज़ टेलिंग अस हमारा ब्रेन इतना बिजी हो जाएगा पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने के लिए कि हम कोई नेगेटिव बात मन में आ ही नहीं पाएगी, और आएगी भी तो आप सोचोगे नहीं आज की तो ये प्रैक्टिस है कि हमको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है. उससे क्या होगा, पूरा दिन हम ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा कॉन्फिडेंट और खुश रहेंगे. ठीक है, आप बोलोगे अरे तो क्या हुआ, टॉवल यहाँ पड़ी हुई है, स्लीपर्स वहाँ पड़ी हुई, कपड़े वहाँ पड़े हुए हैं. नहीं, आज की मेरी प्रैक्टिस है कि मेरे को सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ढूंढनी है. एंड शी इज़ टेलिंग अस इफ़ वी डू दिस प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, हाँ, देन वी विल सी द मैजिक हैपन बिफोर आवर वेरी आइज. माने हमको खुद अपनी आंखों के सामने जादू होता दिखाई देगा इफ़ वी डू द प्रैक्टिस हाउ रोंडा बर्न इज टेलिंग अस. सो लेट्स लर्न दिस मैजिकल प्रैक्टिस. When you wake up to the new day today, before you move, before you do the single thing, say the magic words thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's inconceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It doesn't matter how sleepy you are or if your alarm has woken up for work or you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words thank you for another day of your life.
या तो शी इज़ टेलिंग अस कल जब हम एक नई सुबह में उठेंगे, ठीक है, कल से हर सुबह हमारे लिए एक नई सुबह है, हाँ, तो हमको क्या करना है, आँख खोलते ही कुछ भी करने के पहले सबसे पहले हमको बोलना है थैंक यू। क्यों? थैंक यू भगवान जी दैट आई गॉट टू सी दिस न्यू डे। थैंक यू भगवान जी दैट आई वोक अप एंड एवरीथिंग इज हेल्दी फिट फाइन। हाँ, यही होता है ना हम लोग, आपने देखा कितने बार भी ऐसा हुआ होगा कि आप सुबह उठे हो और आप देखोगे कि गले में किच-किच, सर में ऐसी वीकनेस आ रही है या हेडेक हो रहा है या ना ये टमी लगता है, अरे रात में कुछ ज़्यादा ही खा लिया, सो मेनी डेज इट हैज़ हैपेंड। या नाउ शी इज टेलिंग अस व्हेन वी गेट अप वी हैव टू से कि थैंक गॉड आई एम आई गेट टू सी दिस डे, माई आईज आर फंक्शनिंग, माई बॉडी इज फंक्शनिंग, और हमको उसको गिफ्ट की तरह समझ के थैंक यू बोलना, दैट वी रिसीव दिस डे टू लिव आवर लाइफ, वी रिसीव दिस डे टू सी आर loved ones, see our family, to enjoy whatever nature has given to us. She is telling us it is so vital that we start our day with gratitude. आप इतने सारे लीडर्स के बारे में पढ़ोगे, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, हर जन एक ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करता है, और मैक्सिमम लोग जो कहीं ना कहीं पे पहुंचे हुए, जिन्होंने कुछ अचीव किया है, वो लोग ग्रैटिट्यूड करते ही हैं सुबह उठ के। वो आप बोलोगे नहीं नहीं करते हैं, आप कभी किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के देखो, अगर वो ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो वो नेचर से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। वो वॉकिंग पे जा रहे हैं तो वो वॉक पे जब जा रहे होते हैं वो किससे कनेक्ट हो रहे होते हैं, वो नेचर से कनेक्ट कर रहे होते हैं, वो पूजा कर रहे होते हैं, वो जो उनका पैशन है वो उसमें वो टाइम दे रहे होते हैं, उसको वो अपना सब कुछ मान रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो ग्रैटिट्यूड। शी इज टेलिंग अस उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप चाहे जितने बजे भी उठो, आपका अलार्म नहीं बजा, आप देर से उठे, या आप वीकेंड में 10-12 बजे तक सोते रहते हैं, डज नॉट मैटर, वेन एवर यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एनी टाइम एनी डे वेर एवर यू आर, आप हॉलीडे पे गए हो, एग्जाम है बच्चों के, कुछ भी हो, आप जब सुबह उठ के आँख खोलते हो तो हम सबको थैंक यू बोलना है फॉर द वंडरफुल डे दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ। मैंने आप सोचो हर दिन एक नया दिन है, एंड वी हैव टू से थैंक यू फॉर इट। सदगुरु इसके बारे में बहुत अच्छा सा बताते हैं, एंड आई शेयर each time I think, or many times I have shared, because I really love it. He said जब आप आँख खोले, there are so many people who don't get up in the morning. हाँ, तो पहले तो हमको उसके लिए सोचना चाहिए कि आई एम द लकी वन टुडे दैट आई गेट टू सी दिस न्यू सनराइज, एंड आई एम सो लकी दैट माई फैमिली अराउंड इज ऑल्सो अवेक एंड हैप्पी लिविंग. I am so happy for them also. So thank you भगवान जी for making me and my family see this new day. ओके तो जब हम इस जोश से, इस हैप्पीनेस से, इस ग्रैटिट्यूड से अपना दिन स्टार्ट करेंगे तो कैसा दिन होएगा? क्या बॉदर करोगे कि अरे पेस्ट किसी ने पिचकाया तो उन्होंने कितना अच्छा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग किसने शेयर किया था ना ग्रुप में, अरे पिचकाया इसका मतलब घर में कोई है, हाँ खुराटे ले रहा है ना, दैट वाज द वन ना, खुराटे ले रहा है मतलब मेरे पास कोई है जो खुराटे दे रहा है, प्लस हम सुन सकते हैं, इसलिए भी थैंकफुल। या तो अब जब हम ऐसी चीज़ें सोचेंगे तभी तो लाइफ में और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आएगी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू स्टार्ट एवरी डे, फील इट दैट दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर मी। यस, Say thank you for the good night's sleep you received. Are you fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you. Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your homes, so you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, say thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom to use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. या तो कह रही हम सबसे पहले तो उठे तो हमको क्या करना है कि थैंक यू भगवान जी दैट आई गेट टू सी दिस अमेजिंग डे। ठीक है, अगर आपके आसपास कोई सोता है तो आप उसको भी देखो कि हाँ सांसें चल रही हैं, थैंक यू भगवान जी। ठीक है, अरे वो सो रहा है, कहीं स्लीप वॉक करते हुए कहीं चला तो नहीं गया, थैंक यू भगवान जी। देन शी इज टेलिंग अस आप क्या क्या देख रहे हो, फैन ऑन है, यू आर फीलिंग नाइस, आपका AC ऑन है, सो थैंक यू फॉर ऑल दैट। यू वेयर योर स्पेक्स, थैंक यू फॉर द स्पेक्स। आपने फ़ोन उठाया, उसका अलार्म ऑफ किया, या आपने सबसे पहले मैसेज चेक किए, थैंक यू भगवान जी नेटवर्क है, फ़ोन है, इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, थैंक यू भगवान जी आपकी जैसी भी स्लीप हुई है, थैंक यू भगवान जी फॉर दिस वंडरफुल स्लीप। थैंक यू फॉर माई पिलो, माई ब्लैंकेट, माई बेड शीट, माई मैट्रेस। थैंक यू भगवान जी मेरे पास एक बेड है। थैंक यू भगवान जी आई हैव माई ओन रूम। आपको याद है
बचपन में हम लोग कैसे सिबलिंग्स के संग रूम शेयर करते थे, बेड शेयर करते थे, हाँ, तो कभी उसने कंबल खींच लिया, तो कभी आपने उसका पिलो खींच लिया, रिमेंबर दोस डेज, या उसने आपकी जगह ही ले ली, या कितने बार आपको धक्का मार के आप नीचे भी गिर पड़े होंगे, हाँ। आई रिमेंबर, यू नो, वी आर 3 सिस्टर्स, हम एक तरफ सोते थे, मेरी दीदी एक तरफ एंड माई यंगर सिस्टर इन द मिडल, एंड माई यंगर सिस्टर वॉज लाइक अ पतली डंडी, ठीक है। और वो जो सोती थी ना, अब जैसे नहीं बच्चे लोग ऐसे पैर ऊपर कर लेते, जैसे यू नो शी वुड फोल्ड हर नीज। अब वो सोते सोते एक बार मेरे ऊपर गिराती थी, फिर एक बार मेरी दीदी के ऊपर गिराती थी, फिर एक बार वो उसको इधर करती थी, एक बार हम, लाइक होल नाइट यूज्ड टू बी लाइक अ दिस थिंग, एंड टिल टुडे वी टीज हर। और आज भी वो वैसे ही सोती है, और उसकी बच्ची तो उससे भी आगे निकल गई। ऐसे सही रहा, जो जैसा करता है उसको वैसे ही मिलता है। वी टेल हर ऑल्सो दिस, एंड हर डॉटर इज लाइक दिस, शी इज जस्ट 6 years old। बोलती दीदी इतना मारती है रात में, बोलती वो उसको नीचे सुला देती है, ठीक है, अपनी डॉटर को। हम लोग सही रहा, तुमने भी हम लोग को बचपन में बहुत तंग किया। वो यू नो समटाइम्स शी वुड पुट हर हेड ऑन माई दीदीज टमी, और उसका पैर मेरे ऊपर आ जाता था। आई एम श्योर आपके संग भी कुछ कुछ इस टाइप की चीज़ें अपने बचपन की होंगी। एंड तो जैसे भी है, इट्स लाइक सो मच। अभी तो वो फन लगता है, छोटे में वो गुस्सा आती थी उस समय। तो जस्ट आप सोचो कि ये सारी चीज़ें हैं, एंड जस्ट थिंक ऑफ दोज थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल दैट यू हैड समवन टू डू ऑल दीज थिंग्स। हाँ, छोटे में जो भी लगता होगा, बट यू दैट बॉन्ड दैट यू हैव विद योर सिबलिंग्स इज ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट वी शेयर टुगेदर। या तो आप उन सबको अप्रिशिएट करो, बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड देन शी इज टेलिंग एज यू प्रोग्रेस इन योर मॉर्निंग रूटीन्स, आप हर चीज़ के लिए थैंक यू करो कि आपके पास अपना टॉयलेट है एक ठो, ठीक है। अगर आपने देखी है वो टॉयलेट मूवी, और अगर आपके पास अपना नहीं भी है, आप किसी के संग शेयर भी करते हो, तो भी आप सोचो कि वाओ एटलीस्ट हम मेरे पास टॉयलेट, आई डोंट हैव टू गो टू द जंगल, आई डोंट हैव टू गो समवेयर एल्स। या आई एम सो थैंकफुल दैट माई सिस्टम इज फंक्शनिंग परफेक्टली, दैट आई कैन गो एंड यूज द टॉयलेट। योर बॉडी इज सो फिट, फाइन एंड हेल्दी कि आप वॉक करके जा सकते हो। या सो थिंक अबाउट द डोर, द टैप, द हेल्थ फॉसेट, हर चीज़ के लिए थैंक यू करना है। हमारे पास पानी आ रहा है, राइट। आप सोचो ना, पहले लोग हैंड वॉश कैसे करते थे? उनके पास वो होता था, लिक्विड सोप नहीं होता था। कैसे करते थे? राख से, मिट्टी से, ठीक है, वो बहुत हाइजीनिक होती थी, हाँ, बोला जाता था वो बहुत फ़ायदा होता है उसमें ज़्यादा, बट फिर भी हमारे पास आज सोप है, तो वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। पानी के लिए कैसे हमारे पास पानी आ रहा है। कभी आप अपने गांव में या विलेज में गए होगे तो कैसे रहता था, आप टॉयलेट जाते थे ना, तो एक बकेट में पानी रखा रहता था। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर इट? बकेट में, और एक मग रखा रहता था। हाँ, अभी कैसे लाइफ इतनी कंफर्टेबल एंड अच्छी हो गई है। तो हर चीज़ के लिए हमको थैंकफुल होना है, वेदर इट्स द टैप, वेदर इट्स द सोप, द मिरर, द लाइट, द स्विच, काउंटर, आपके बाथरूम में एक ड्रेन है, उसके लिए भी थैंकफुल होना है। तो शी इज़ टेलिंग अस थिंक ऑफ ईच एंड एवरी थिंग दैट यू आर यूजिंग टुमारो एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, ताकि आपके मन में और कोई थॉट आ ही नहीं पाए। इट इज़ जस्ट ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एंड ओनली ग्रैटिट्यूड। Okay, so she's telling us as and when you are using each and everything in the morning, just आपको thank you बोलते चले जाना है। Yeah, let's move ahead. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for your shoes. या तो आप वो एज्यूम कर रही हैं कि हम टॉयलेट गए, सीधे नहा के आए और कपड़े पहन लिए, ठीक है, बट आपकी जैसी रूटीन है उसमें आप जो जो चीज़ें यूज़ करते जा रहे हो उस सब के लिए करना है आपको थैंक यू। अगर आप उतने जल्दी शावर नहीं लेते हो, सीधे टॉयलेट के बाद आप ब्लेसिंग्स लिखने स्टार्ट कर देते हो, या अपने लिए चाय बनाते हो, या वार्म वाटर पीते हो, नींबू पानी पीते हो, शहद पानी पीते हो, गुर्ज पीते हो, काढ़ा पीते हो, जो भी पीते करते हो, ठीक है, उस सब चीज़ के लिए आपको थैंक यू करते जाना है। अगर आप लेट्स सी उसके बाद जब भी आप तैयार हो तो उसके लिए क्या करना है आपको, आप तैयार होने गए, आप अपने वार्डरोब खोलो और सोचो वाओ आई हैव सो मेनी क्लोथ्स। हाँ, कल तक जो लगते थे ना, अरे मेरे पास 2 ही जीन्स हैं या 2 ही साड़ी हैं, या जो भी आप सोचते थे, आप सोचिए कि वाओ आज आपके पास इतने सारे कपड़े, आप इसमें से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। शी इज टेलिंग अस यू हैव फॉर्चुनेट टू हैव सो मेनी क्लोथ्स टू चूज़ फ्रॉम। आपने देखा है घर की जो आपकी हेल्प है वो कितने कपड़े बदल के आती है। हाँ, वो एक साड़ी हर तीसरे दिन पहनती है कि हर चौथे दिन पहनती है, क्या वो सेम ही कपड़े पहन के आती है? आपने कभी सोचा है?
शी इज टेलिंग अस यू हैव सो मेनी क्लोथ्स टू चूज फ्रॉम, एटलीस्ट 30 क्लोथ्स हम हर जन के पास होते हैं, सो वी आर सो लकी टू हैव देम। और वो अपने उसमें भी हम बोलते हैं अरे कितने दिन से सेम ही क्लोथ्स पहन रहे हैं, लास्ट वीक ही तो पहने थे, लास्ट मंथ ही तो पहने थे। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग लाइक दैट वी शुड बी ग्रेटफुल कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आयरन करे हुए धुले हुए कपड़े हैं हमारे पास। हाँ, तो आप याद करो जो कपड़े आप निकालने जा रहे हो आपने कहाँ से खरीदे थे, किसके संग खरीदे थे, ठीक है, यू हैड मनी टू बाय इट, वॉज इट अ गिफ्ट, उन सबको सोच करके आपको थैंक यू करते जाना है। नाउ शी इज टेलिंग अस टू डीपन आवर ग्रैटिट्यूड। क्या करना है आप देखिए, आपने देखा है कितने बार कपड़ों में लिखा होता है मेड इन बांग्लादेश, मेड इन श्रीलंका, मेड इन इंडिया। हाँ, तो आप सोचो कि कौन से फार्मर ने वो कॉटन ग्रो की थी, हाँ, और वो कैसे प्रोसेस होके किसने थ्रेड बनाया होगा। वॉज इट अ वेरी सिंपल हम्बल फैमिली, उसने जो क्लॉथ बनाया, आपने जो खरीदा, उससे उसके घर का खर्चा चला ना। सो जस्ट थिंक ऑफ दैट एंड फील द ग्रैटिट्यूड, गिव लव टू योर गारमेंट एंड देन वेयर इट। शी इज टेलिंग अस हमारे शूज़ के लिए, हमारे स्लीपर्स के लिए, तो आप ये भी सोचो ना हमारे पास पैर हैं, हमारे पास लेग्स हैं कि हाँ हम पहन तो सकते हैं, आई कैन वॉक। सो थिंक ऑफ ऑल दीज थिंग्स एंड देन फील द ग्रैटिट्यूड। शी इज टेलिंग अस लकी यू, इमेजिन लाइफ विदाउट देम, बट फर्स्ट वी शुड स्टार्ट दैट लकी मी दैट आई हैव लेग्स। या तो ऐसे ऐसे हमको हमारा ग्रैटिट्यूड डीप करते चलना है। या लेट्स सी। I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Presley, 1894-1984, writer and playwright. या तो आप सोचिए इस 90-year-old पर्सन ने क्या कहा है, दैट ही इज स्टिल ऑलवेज डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ न्यू डे। माने हर सुबह उनको बहुत डिलाइट कर देती है, माने खुशी देती है। क्यों? क्योंकि आज एक नई सुबह है, हम फिर से ट्राई करेंगे। क्या कल हो सकता है कोई मेरी फैमिली वाले से कोई टिफ हुआ हो, कोई चैलेंज हुआ हो, कुछ फाइटिंग हुई हो, कोई बात नहीं, हम फिर से एक फ्रेश ट्राई करेंगे, एक और बार स्टार्ट करेंगे, एक और बार लाइफ का ये न्यू गेम खेलेंगे। और क्या होगा, विथ परहैप्स अ बिट ऑफ मैजिक वेटिंग समवेयर बिहाइंड द मॉर्निंग। माने सुबह के बाद, मॉर्निंग के बाद कहीं मैजिक छुपा हुआ है मेरे लिए। मॉर्निंग के बाद क्यों, सुबह सुबह ही क्यों नहीं? उन्होंने क्यों नहीं बोला कि आज आँख खोलते ही मैजिक हो जाएगा? क्योंकि उनको पता है जब हम सुबह अपनी पॉजिटिव स्टार्ट करेंगे, जब सुबह हम अपनी खुशियों से पॉजिटिव मोड से स्टार्ट करेंगे, तभी तो उसके बाद मैजिक आएगा लाइफ में। तभी तो कल की पुरानी बातें भूल के हम फिर से न्यू ट्राई करेंगे, न्यू टेक्निक से गेम को खेलेंगे, हाँ, न्यू पॉजिटिविटी से, न्यू फीलिंग से। सो दिस इज व्हाट ही इज टेलिंग अस कि वो हमेशा हर दिन ऐसे स्टार्ट करते हैं। एंड दैट इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल्सो टेलिंग अस, दैट हर दिन चाहे कैसा भी ऑफिस में काम हुआ हो, घर में जो भी सिचुएशन हो, हर दिन हम सोचेंगे कि यस आज हम एक न्यू तरीके से स्टार्ट करते हैं। आप देखिए हम अपने बच्चों को बिल्कुल यही करते हैं, उसको कोई सम नहीं आया तो आप उसको न्यू तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। उसकी कोई आदत है जो आपको लगता है कि नहीं इम्प्रूव हो जाएगी तो मेरा बच्चा और अच्छा हो जाएगा, एक ट्यूशन उसको अच्छी नहीं लगी, आप उसको दूसरे ट्यूशन भेजते हैं, उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वी डू इट विद आवर किड्स। तो शी इज टेलिंग अस लेट अस डू दिस विद आवरसेल्व्स एवरी डे इन द मॉर्निंग। या Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on and finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice or breakfast. They make your morning so enjoyable and give your energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker or kettle. या तो हम सब ने अगर ये प्रैक्टिस आज से पहले नहीं की है या कर भी चुकी है तो फिर से एक न्यू ट्राई करते हैं ना। हाँ, फिर से सोचते हैं क्या वो ऐसा छूट गया था मेरे पिछले मैजिकल मॉर्निंग के प्रैक्टिस में जो आज हमको कवर करना है, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी क्योंकि हर दिन एक नया होता है। हम लोग ये बात करते हैं बट एक्चुअल में आप देखिए ना, हर दिन सन की एक पोजिशन डिफरेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि अर्थ मूव करती रहती है ना, तो हर दिन एक नई सुबह है। या एंड शी इज टेलिंग अस आपकी चाहे जो भी रूटीन है, हमने जिसको भी देखा
और जिसको भी यूज़ किया उस सब के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है, उस सब के लिए हमको थैंक यू बोलना है। कब तक बोलते रहना है? जब तक हम पूरा दिन का मॉर्निंग के सारे रूटीन्स अपने कवर नहीं कर लेते। शी इज़ टेलिंग अस, अगर आप कुछ खाते हो पीते हो तो क्या होता है, कितने जन बोलते हैं ना मेरे दिन ही सुबह नहीं होता है बिना सुबह की चाय के। हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक दैट? कितने जन बोलते नहीं, जब तक सूर्य को जल नहीं देते ना तब तक लगता है कि इनकम्प्लीट है। आप ऐसे हो तो आप जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि आपने उसके लिए ग्रैटिट्यूड किया है, हाँ, तो आप बिल्कुल, शी इज टेलिंग अस यूज इट एंड डू योर बेस्ट फॉर डूइंग द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। वो कौन सी चीज़ है जो हर दिन आपको सबसे स्पेशल लगती है? कई जन होते हैं सुबह उठ के उनको थोड़ा सा ना एकांत चाहिए होता है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है, पूरा घर में सब लोग सो रहे होते हैं, शांति रहता है, दैट इज़ माई मी टाइम। अगर आप ऐसे लगते हो तो क्या आपने उस मी टाइम के लिए भी थैंक यू किया था अभी तक? तो उस सोचिए उसके लिए और बिल्कुल थैंक यू करिए। ओके, तो शी इज टेलिंग अस आप किचन में भी कुछ कर रहे हो तो वेदर इट्स द फ्रिज, द मिक्सर, द लाइट, द वाटर फिल्टर, द मटकी, हर चीज़ के लिए हमको ग्रैटिट्यूड करना है। या एंड शी इज टेलिंग अस कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड। आप जैसे देखिए इसमें ये लाइन आई थी ना, हाँ, मेक टुडे एज गुड एज इट कैन बी by doing concentrated gratitude। या आई डोंट नो कैसे हो जाता है ये, कुछ तो भी होगा, या समर सॉल्व करने का उसका मन होगा। या बाय प्रैक्टिसिंग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड, माने क्या करें हम, हमारा पूरा ध्यान सिर्फ ग्रैटिट्यूड में, कि सुबह से लेके जब तक आप घर से निकल नहीं गए अपने काम के लिए, या हमारी जो मॉर्निंग रूटीन आप ब्रेकफास्ट तक सोच लीजिए, तब तक हमको ये कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड करना है कि हमने कुछ भी देखा, कुछ भी यूज़ किया, थैंक यू। माने आपको अपने बच्चे भी दिखे तो आई एम सो थैंकफुल फॉर माई किड्स, दे मेक माई लाइफ सो एग्जॉटिक, हाँ, कि मैंने पूरा टाइम एक्साइटमेंट रहता है मेरी लाइफ में, आपको उनके लिए भी थैंक यू करना है। हाँ, जस्ट 1 सेकेंड। Yeah, so let's read what Ron. Every day without exception, I say thanks as I put one foot on the floor and as my other foot touches the floor, so that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walked towards my bathroom, I say the magic words thank you in my mind and I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude had worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have magic power with me because one thing after another happens. And as each good thing happens, I am even more grateful, which speeds up the magic and with even more good things happening. You know those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing magic morning, but multiply. या तो रोंडा बहन कह रही है कि वो कैसे करती हैं, वो सुबह उठते ही जब अपना पहला पैर रखती हैं तो बोलती हैं थैंक, दूसरा पैर रखती हैं तो बोलती हैं यू। अब जैसे हमारे कल्चर में, हमारे स्क्रिप्चर्स में हमको यही बताया गया है कि हम धरती पे पैर रखते हैं तो उसके पहले ही हम ये करते हैं ना कि आप आंख खोलने के पहले भी अपनी आंखें ऐसे, आई एम श्योर आप कई जन ऐसे करते हो, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, तो वो आप करते हो तो बिल्कुल करिए, ठीक है। कई जन धरती माता पे पैर रखने के पहले ऐसे करके करते हैं, या तो हमने एक सीखा था, जैसे कई जन ने बोला कि वो अपना स्वर चेक करते हैं फिर वही वाला पैर रखते हैं। लास्ट टाइम हमने कोई एक सेशन अटेंड किया था तो हमने ये सुना था, तो आई हैड शेयर्ड इट कि आप अपना स्वर चेक करिए, फिर जो स्वर चल रहा है उसी हाथ से आप अपने पूरे उस साइड वाले बॉडी को छूइए। इट्स लाइक जैसे इफ यू जस्ट चेक योर, सबको पता है ना स्वर चेक करना, या तो आपने स्वर चेक किया, सपोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल इज वर्किंग, तो आप लेफ्ट हाथ से पूरा अपने आप को ऐसे पैर तक छूगे, इट्स लाइक लेफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, और फिर धरती माता को उसी हाथ से छू के यू डू दिस एंड देन यू पुट दैट फुट ऑन द फ्लोर फर्स्ट। सबको क्लियर है? सी आई डू इट लाइक दिस एवरी डे, सो आई शेयर इट इन द मैजिक मॉर्निंग सेशन। इफ यू वांट यू कैन डू इट, अदरवाइज उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने तो सिर्फ इतना कहा है कि आप पैर रखते ही थैंक यू बोलना आपको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सो आई जस्ट रिपीट वंस अगेन, आप चेक करिए आपका कौन सा स्वर चल रहा है, जो भी स्वर चल रहा है वो ही हाथ लीजिए और उस हाथ से
उसी साइड की बॉडी को टच करिए, ठीक है। फिर उस हाथ से धरती माता को टच करिए, फिर वही वाला पैर पहले जमीन में रखिए, ठीक है। एंड देन यू कंटिन्यू विद द डे विद योर मॉर्निंग रूटीन। शी इज टेलिंग अस वो हर स्टेप पे थैंक यू बोलती हैं। थैंक यू बोलते बोलते ही, मन में सोचते सोचते ही वो बाथरूम जाती हैं और जिस चीज़ को छूती हैं, माने इट्स लाइक शी इज़ टचिंग द टैप, शी इज़ टचिंग द टर्निंग इट ऑन। उन्होंने बेसिन देखा, मिरर देखा, जिसको भी देखा और जिसके लिए भी उनके मन में आया, वो पूरा टाइम थैंक यू बोलती रहती हैं। एंड क्या है, जनरली देखिए abroad, I'm not saying everyone, but mostly when you are staying alone, it is easier to do this practice. That is what I feel. But घर में 10 जन आगे पीछे है, then you say उसको कुछ तो इंस्ट्रक्शन देना है, कुछ आप इंटरैक्ट करोगे, तो कल से आपको क्या करना है, यू हैव टू ट्राई कि टिल द टाइम यू सी समवन एल्स, आप तब तक तो ये प्रैक्टिस थैंक यू ऑन करते ही रहो। और कोई दिख भी जाता है तो भी उसके बाद भी आपके मन में थैंक यू ऑन रहना चाहिए, ठीक है। शी इज टेलिंग अस बाय द टाइम शी इज ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो आउट फॉर हर वर्क, शी इज फुल ऑफ हैप्पीनेस दैट शी कुड जंप विद जॉय। माने इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है दैट शी इज सुपर एक्साइटेड। एंड येस, शी इज टेलिंग अस what is she saying? Yeah, I know my gratitude has worked and she's guaranteed to have a magical day. और जैसे जैसे उनका दिन आगे बढ़ता है, उनको लगता है उनका मैजिकल पावर और बढ़ गया है। और क्यों? क्योंकि एक के बाद एक अच्छी चीज़ हो रही होती है उनकी लाइफ में। कैसे हो रही है? जब हम इतने खुश हैं, हम एक एनर्जी लेवल पे पहुंच जाते हैं, हमारी बॉडी से वैसी ही वाइब्रेशंस हो रही हैं, वैसी एनर्जी एमिट हो रही है और उसी एनर्जी की पॉजिटिव चीज़ें वापस आने लगती हैं हमारे लाइफ में। या तो शी इज टेलिंग अस, जैसे वो और ग्रैटिट्यूड फील करती तो क्या होता है, स्पीड, मैजिक की स्पीड और बढ़ जाती है। मैजिक कैसे बढ़ता है? और अच्छी अच्छी चीजें होने लगती हैं। शी इज टेलिंग अस, दोज डेज व्हेन एवरीथिंग जस्ट सीम्स टू गो राइट, माने सही हो नहीं रही होती है, लगता है, सीम का मतलब क्या होता है, इट सीम्स दैट इट विल रेन, माने हमें फीलिंग हो रही है कि रेन होएगा। तो शी इज टेलिंग अस, जब हम मैजिक मॉर्निंग करते हैं तो ऐसा लगेगा कि आज हर दिन अच्छा होने वाला, आई मीन लाइक आज सारी चीज़ें अच्छी होनेगी। और वो क्यों होती हैं? क्योंकि सुबह हमने उसको चार्ज किया होता है ना, हम लोग अपना फ़ोन फुल चार्ज करके घर से निकलते हैं। तो जब हम ये मैजिकल मॉर्निंग की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा दिन हम चार्ज कर लेते हैं सुबह ही। ग्रैटिट्यूड से मैजिक हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। या तो शी इज टेलिंग अस, मैजिक मॉर्निंग इज जस्ट लाइक दैट बट मल्टीप्लाइड। या सो आई थिंक वी हैव अ न्यू रीडर, स्वाति, वेलकम। Hi, Didi. Yeah, yes. Magic practice number 11. A magic morning. 1. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Number 2. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. And number 3. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 4, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. या तो क्या करना है, सुबह उठते ही, आंख खोलते ही हमको थैंक यू की माला स्टार्ट कर देनी है। मन में पूरा टाइम थैंक यू ही बोलते जाना है। आपके मन में कुछ भी और थॉट आ रहा है तो एटलीस्ट कल सुबह उसको हमको रोक लेना है। कैसे? कि आपके मन में आएगा, अरे ये सामान यहाँ क्यों है, ओह ये टॉवल इसने यहाँ क्यों छोड़ी, किसी ने टैप खुला छोड़ दिया, कुछ ये सब नहीं बोलना है आपको, ठीक है। अरे दही में जामुन नहीं लगा, एकदम भी नहीं, आप बोलो बस थैंक यू, बस यही ऑन रहना है मन में, ठीक है। और उसके बाद ब्लेसिंग्स लिखनी है। जब तक आप रेडी नहीं हो जाते हो हर चीज़ के लिए, जो हम देख रहे हैं, हम छू रहे हैं, उन सब के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते चले जाना है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार्ट करनी है थैंक यू से, फिर ब्लेसिंग्स लिखना है। आपने ब्लेसिंग्स में अपना जर्नल देखा, पेन देखा, टेबल चेयर, सबके लिए थैंक यू, या सिर्फ मन में थैंक यू बोलना है कि यस दिस थैंक यू। आप देख रहे हो ना, इट इज़ लाइक कुछ देखा और मन में जैसे थॉट आता है ना, तो इट हैज़ टू बी लाइक दैट, या। एंड यू हैव टू write your blessings and now you have to share how your day happens. आपने कैसे अपनी मैजिक मॉर्निंग की, कब तक की, we'll write it in the group, कि yes मैजिक मॉर्निंग started, मैजिक मॉर्निंग डन, आप शेयर करना, या। एंड देन ऑफ कोर्स आज सोने के पहले आपको मैजिक रॉक करना है। सो थैंक यू तुलसी एंड थैंक यू स्वाति फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, एंड हैप्पी टू सी both of you back. Thank you. Yeah, so we'll stop the screen sharing, we'll do the gratitude, and then we'll take some questions and sharings. Yeah. So let's join our hands, close our eyes, and let's do the gratitude.
Thank you, Bhagwan ji, and thank you, the wonderful 5 elements of nature. Thank you for the most amazing Sunday that all of us had. Thank you for the family and friends that made this day special. Thank you for all the yummy food, the fruits, the sunlight, amazing weather that we all shared. Thank you for the happiness and health of my family and friends. Thank you for the showering of blessings and money that is coming my way. Thank you for all the good things that is happening in all our lives. Thank you for the positivity and happiness. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone for your time and your positivity that you bring with you. Thank you so much for being here. Yeah. So anyone has a question or a sharing that how was your day? आपने कैसे blessings की, magic dust किया, या आपने क्या न्यू चीज़ सोची कि अरे इसमें तो आज तक magic dust नहीं डाली थी हमने, आज इसमें डालते हैं और देखते हैं करिश्मा. Anyone thought like this? आप जो न्यू आए हैं अभी आप क्या करिए, अभी जस्ट आप सुनिए. अगर आप पहले का रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो देख लीजिए, अदरवाइज ग्रुप में हम फिर से पीडीएफ शेयर कर देंगे या आप लोग कोई शेयर कर दीजिए बुक का. बस आप डे 0 से उसको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए एंड यू जस्ट फॉलो हाउ द बुक सेज. स्वर चेक करना मतलब जिसको नहीं पता है, आप जनरली क्या होता है एक ही नॉस्ट्रल एक टाइम पे चल रही होती है. हाँ, तो नेहा जी आपको क्या करना है, आप अपने हाथ को ऐसे फिंगर को अपने नॉस्ट्रल्स के नीचे रखिए और सांस लीजिए, और फिर व्हेन यू आर लीविंग, जब आप एक्सहेल कर रहे होते हो तब आप फील करोगे कौन सी नॉस्ट्रल से हवा बाहर आ रही है. ठीक है, तो चेक करिए. एक थोड़ी सी प्रोमिनेंट होती है और एक थोड़ी कम होती है. एट अ टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही चल रही होती है. सो जो जिस तरफ से एक्सहेल इनहेल हो रहा होता है वो वाला उसको बोलते हैं स्वर, है ना. हिंदी में तो उसको स्वर बोलते हैं. उसका और भी कोई वर्ड होता है क्या? हाँ, आई तो डोंट नो, मे भी होता होगा. हाँ, तो दैट इज योर स्वर. माने जब आप सुबह उठते हो, मैनी पीपल आर सो पर्टिकुलर कि वो खाना खाते हैं तो वो चेक करते हैं कि कौन सा स्वर चल रहा है. हाँ, एक शायद मून स्वर होता है, एक शायद सन वाला होता है. तो वो लोग देखते हैं कि पानी पीते टाइम ये स्वर चलना चाहिए एंड खाना खाते टाइम ये चलना चाहिए. सम पीपल आर सो पर्टिकुलर कि वो घर से बाहर निकलते हैं अगर, तो वो चेक करते हैं कौन सा स्वर चल रहा है और उसी वाले लेग को पहले बाहर रखते हैं. एनी ऑफ यू डू दैट? कोई फॉलो करता है ये? हाँ, नहीं ना, बट हमारे स्क्रिप्चर्स वैसे बोला जाता था एंड आई नो कि हाँ कई जन ऐसा करते हैं. तो यस, what happens if what? Yeah, तो कई जन ऐसा करते हैं. If you do the स्वर check and then exercise नहीं है ये. इट इज लाइक कि आपने देखा स्वाति कि कौन सा स्वर चल रहा है क्या? हाँ, मतलब वही टचिंग बॉडी जो आपने बोला उससे क्या होता है? What good happens? तो देखो मैंने पूछा नहीं, ठीक है. मैंने जय मदान का एक सेशन किया था, तो she had told us that is how we should be doing. या डेफिनेटली उसके पीछे भी हमारा साइंटिफिक रीजन होगा. That side of the brain is more functional. So अगर आप reciprocating organ या part of the body आगे करोगे, so it will be more effortless and easier to start your day rather than full body को एक साथ expose करो. Okay, wow, very nice, Millie. Thank you. See, thank you, Swati, for this question, and thank you for this, knowledge that you shared. Thank you, Millie ji. Yeah, thank you, Swati. See, questions कितने अच्छे होते हैं, हाँ, आंसर भी अच्छे मिल जाते हैं. Thank you. इसमें ये जो चंद्र नाड़ी होती है, सूर्य नाड़ी होती है. लेफ्ट साइड चंद्र नाड़ी और राइट साइड सूर्य नाड़ी होती है. जो स्वर हम बोलते हैं, लेफ्ट साइड के स्वर को चंद्र नाड़ी, जो ठंडा रहता है, एंड राइट साइड का गर्म रहता है, सूर्य नाड़ी. Okay, right, exactly. Okay, my pleasure, thanks. Yeah, yes, thank you. Yes, सीमा जी, आप किस चीज के लिए रिपीट बोल रहे हो, उसका एक्सप्लेनेशन? जो मिली मैम ने बताया ना वो वाला. हाँ, मिली जी फिर से बता दीजिए प्लीज. If we get up with a particular side of the body more active, suppose हमारा left side of the body more active है, जब हम breathe में ये देखते हैं कि हमारा left nostril ज्यादा breathe कर more, आपको जो feel हो रहा है वो feeling में ज्यादा है, means that part of the body was active. आपने उसी side से अपनी morning activities start करी तो आप easily adapt हो जाओगे. Otherwise आप
जब सो रहे थे तो यू वर इन अ स्टेट ऑफ नॉन मोशन, और जब आप एकदम अपना बॉडी डे स्टार्ट कर रहे हो तो योर बॉडी कम्स इनटू एक्शन। तो जो पार्ट ऑलरेडी इन एक्शन था उसी साइड से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इट इज इजियर टू स्टार्ट विद। ओके इट इज इन सिंक विद व्हाट वाज हैपनिंग। अगर आप हमारा लेफ्ट साइड ड्राइव कर रहा है तो हमने लेफ्ट से ही स्टार्ट किया, राइट ड्राइव कर रहा है तो राइट से ही स्टार्ट किया। ओके, ठीक है। आई थिंक सीमा जी, इट वाज वेरी क्लियर नाउ। या सो थैंक यू मिलिंदी। यस, वंडरफुल। माय प्लेजर एंड थैंक यू फॉर माय स्टार्स कि मुझे ये सब थोड़ा बहुत पता है और मैं शेयर कर सकती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। सी एवरीवन, यू नो, हम सभी आई थिंक कुछ ना कुछ जानते हैं कभी, और उसको सुनते हैं, पढ़ रहे होते हैं, या एंड जब कोई और ऐसे पूछता है उसको समझाते हैं तब समझ आते हैं, अरे ये तो कितना ऐसा लगता था कॉमन है, क्यों नहीं आता है? कभी ऐसा लगता है आपको? नहीं, जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। या बट इट इज जस्ट दैट वी शुड ऑलवेज कीप लर्निंग। आई एम डूइंग इकिगाई विद आश्मीन मैम। अगर आपने किसी ने इकिगाई पढ़ी है, हाँ, तो उसमें यही लिखा हुआ है कि हम सबको कुछ ना कुछ न्यू डेली सीखते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ हॉबी यू नो एक डेवलप करके रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी वर्किंग विद आवर हैंड, वी शुड यूजिंग आवर ब्रेन, एंड देन ओनली वी विल कीप यू नो then only we'll be in a fitter body, then only will our mind be active. तो कुछ हमेशा पढ़ते रहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ गेम्स, सुडोकू, बुक्स पढ़ना, जो आपको मन करे। ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा टाइम फोन में गेम खेल रहे हैं, बट कीप ऑन डूइंग समथिंग। हाँ, तो दैट बुक इज ओनली टॉकिंग अबाउट दैट। तो आपको जो अच्छा लगता है, मे बी आपकी कोई हॉबी पहले आपको अच्छी लगती थी और अभी आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जस्ट पिक दैट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट। आपको अगर पेंटिंग अच्छा लगता था, उसे अब मैं कहाँ पेंटिंग करूंगी, नहीं, आप कोई भी कलर्स लेके आइए, जो आपको अच्छा लगता है, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू डांस, डू इट। इफ यू वांट टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, जस्ट पिक इट अप एंड स्टार्ट डूइंग। आई शेयर विद यू, आई हैव एन आंट। उन्होंने बहुत लेट एज में, अब तो मेरे को लेट नहीं लगता है, बट व्हेन आई वाज वेरी यंग तो मेरे को लगता था अब वो म्यूजिक सीख रही हैं, अब तो मेरे को नहीं लगता है। या तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर यू वांट, जो आपको लगता है। इफ यू वांट टू लर्न डांसिंग, सिंगिंग, कोई न्यू लैंग्वेज सीखने का मन है, हाँ, या कुछ भी, या कोई ऐप नया सीखना है आपको, कंप्यूटर में कुछ सीखना है, वर्ड, एक्सेल, व्हाटएवर, जस्ट पिक दैट अप एंड स्टार्ट डूइंग इट। हाँ, इतने सारे ट्यूटोरियल्स आजकल है, नेट पे आप देख सकते हो, किसी को बुला के सीख सकते हो, एंड ऑनलाइन तो इतनी अच्छे से आपको सब सारी ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं। जस्ट पिक इट अप एंड स्टार्ट डूइंग। या नो नेहा जी, इट इज नॉट ओपन टू ऑल। हाँ, इट वॉज अ पेड सेशन, तो कभी उसके फ्री सेशन होंगे तो आई डेफिनेटली शेयर द link in the group. What is the concept of Ikigai? I've also heard a lot about it. पढ़ा भी है, but I can't make it remember it now. You have to find the purpose of your life. It is a very small cute book. हाँ, ऐसे तो हम लेके आए थे, हमने भी पढ़ी थी, but of course खुद से पढ़ना और ग्रुप में पढ़ना एक डिफरेंट टाइप की बात होती है। Yes, रेणु जी, you also have it. तो आप पढ़ोगे तो they are supposed to be just 10 rules that we are supposed to follow. हाँ, एंड आप नेट पे इसकी समरी भी मिल जाती है, एंड अदरवाइज यू कैन जस्ट रीड द बुक। एंड आई एम श्योर नाउ व्हेन यू आर रीडिंग दीज डिफरेंट बुक्स, तो आपने पहले जो पढ़ा होगा और अब जो पढ़ोगे दोबारा एक डिफरेंट समझ में आएगा। ठीक है, बिकॉज अब क्या हो गया, नाउ वी आर, अब देखिए ना हम लोग कैसे एक एक लाइन को, एक एक वर्ड को हम लोग अच्छे से पढ़ के समझते हैं। तो नाउ व्हेन यू रीड अ बुक विच हैज it is supposed to be like इंस्पिरेशनल और स्पिरिचुअल बुक, उसको आप डिफरेंट तरीके से पढ़ोगे। स्टोरी बुक की तरह नहीं पढ़ोगे, वर्ड नहीं आया हमने अज्यूम कर लिया और आगे आगे पढ़ते चले गए। नो, सो व्हेन यू आर रीडिंग इट देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ वी शुड बी लिविंग। उसमें लिखा है कि इट इज लाइक अबाउट हाउ द जापानीज लिव। ओकिनावा बोल के जो जगह है, वहाँ पे लोगों की इतना लाइफ स्पैन क्यों है, वहाँ पे लोग 100+ रहते हैं। इट इज नॉर्मल फॉर दोज पीपल टू लिव 100+ ईयर्स एंड दे आर एक्टिवली लिविंग। ये नहीं कि बेड पे पड़े हुए हैं, नर्सेज लगी हुई हैं, नहीं, दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी ग्रेटफुल, दे ईट वेरी लेस। हाँ, उनके कॉन्सेप्ट में ये है कि हमको 80% ही खाना खाना चाहिए, छोटी प्लेट में खाना खाना चाहिए। ठीक है, पूरा टाइम चलते फिरते रहना चाहिए। Even if they have cars, they would walk around. They are working in the garden. They are doing their own things. They are cooking their own food. या वो लोग खुद ये सब कुछ कर रहे हैं और एक पर्पस ऑफ लाइफ है। माने तभी वो बोले कि कुछ भी एक हॉबी हमारे पास होनी चाहिए, कि क्या अच्छा लगता है आपको करने में, एंड यू फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ। हम सोचते हैं क्या है, हम वही बच्चे खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, या तो वो हमको करना है। या तो इट्स अ वेरी गुड बुक। अभी वी आर नॉट इवन मिडवे, 15-20 डेज ही हुए हैं, बट इट्स अ वेरी नाइस बुक। आप शेयर करो, उसी में ये लिखा हुआ है दैट वट एवर वी
whatever we do repeatedly, whatever is our habit, वही हम लोग आगे that is what we become. उसी में ये कोट है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, एरिस्टोटल का कोट था. तो lot of very nice things in it, but we all know it already कि क्यों हम लोगों को कुछ भी करना चाहिए. it is like a big book, माने अभी काफ़ी कुछ अभी उसमें भी सीखना बाकी है, बट इफ़ यू रीड इट आई एम श्योर हम सबको अपने लेवल का एक समझ में आता है. आप एक एक पेज करके, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 3-4 पेजेस ऑफ दिस बुक, वट एवर यू रीड, इफ यू आर जस्ट फॉलोइंग इट अ बिट, तो आई थिंक समझ में आता है. नो अभी बुक ले लेना इकिगाई आप. let's see. Yeah, so let me see. I'm like a magic fan, so let's see इकिगाई में क्या होता है. देखिए, ये बुक, मैजिक बुक इतनी अच्छी है, इतनी सिंपल है, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. इफ आई टेल यू सिर्फ 80% खाना है डेली, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं, देन जस्ट टेल यू 80% खाना है, छोटी प्लेट में खाओ, तो हाउ विल वी कीप ट्रैक ऑफ दैट? इट इज ऑल, दैट बुक इज ऑल अबाउट योरसेल्फ, अपना पर्पस फाइंड करने के लिए लाइफ में, अपने बारे में. लोगोथेरेपी भी उसी में बताया गया है, कि हाउ वी कम आउट ऑफ अ सिचुएशन, दैट इज अनदर चैप्टर, अनदर, और भी बहुत से उसमें डिफरेंट टेक्निक्स लिखे हुए हैं. मंगला जी, यस, मिरर सेशन, मिरर बुक की तो है हमने, मिरर वर्क, बट उसका सेशन नहीं लिया है, बिकॉज दैट इज अनदर चैलेंजिंग बुक. उसमें बहुत जर्नलिंग करनी पड़ती है. दैट बुक इज ओनली अबाउट जर्नलिंग, खुद के बारे में बस लिखते रहिए. मिरर प्रैक्टिसेस तो हैं ही, बट यू हैव टू राइट सो मच. बचपन में जाके सोच के ढूंढ के यू हैव टू राइट ओनली देन, और वो मैंने आज तक पूरी नहीं कर पाई. 21 मिरर वर्क में आप खुद के लिए टाइम चाहिए, बहुत खुद के लिए टाइम चाहिए. इट इज़ लाइक आपको इतना लिखना पड़ेगा उसमें, तभी वो बुक फ्रूटफुल होगी. आई थिंक श्वेता ने भी श्वेता इज नॉट हियर, बट शी हैड डन इट with someone else. So that book is actually about writing and it is only for yourself. But उसकी जो practices हैं वो बहुत अच्छी हैं. उसमें लास्ट डेज में ग्रैटिट्यूड आता है, और मैजिक बुक में लास्ट डे में मिरर वर्क आता है. ओके, लास्ट वीक में. तो ये दोनों, मैंने हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है. एंड आपको अगर इन सब में इंटरेस्ट है, आप खुद भी बुक उठा के करना स्टार्ट कर सकते हो. ओके, सो जस्ट जस्ट पिक अप अ बुक एंड जस्ट स्टार्ट रीडिंग इट, जो अच्छी लगती है. यू वांट टू रीड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, वो बहुत अच्छी बुक है. वेन डायर की कोई पढ़नी है आपको, आप वो पढ़ लो. और क्या बोलते हैं, एब्राहम हिक्स की पढ़नी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़नी है, या और द लॉर्ड ऑफ बुक्स. थिक नाथ हैन की तो बहुत ही अच्छी सिंपल बुक्स है, दोज यू कैन रीड. अदरवाइज लुइस है की तो बहुत सारी बुक्स हैं. नॉट ओनली मिरर वर्क, यू कैन हील योर लाइफ, कुछ भी. आप हर दिन एक पेज पढ़ने लगोगे ना, तो धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा. ठीक है, एंड यू विल रीड इट. नहीं समझ में आया, फिर से पढ़िए, है ना. जस्ट कीप ऑन रीडिंग, जो अच्छा लग रहा है जस्ट पिक दैट बुक एंड स्टार्ट रीडिंग. मेरे पास वो, इफ यू वांट नेम्स आई कैन गिव यू. देयर सो मेनी बुक्स, और सिंपल बुक्स ये भी हैं कि आप जस्ट एक ही पेज पढ़ो. टुडे आई कुड नॉट शेयर आज का थिंग, बिकॉज व्हाट हैपेंड, मैंने फ़ोन में ना कुछ एक ग्रैटिट्यूड लगाया था बिफोर स्लीपिंग लास्ट नाइट. व्हाट हैपेंड, द फोन फेल बिहाइंड द बेड. ठीक है, वो तो मेरे व्हाट्सएप लैपटॉप में था, तो आई कुड राइट द ब्लेसिंग्स एंड शेयर इट. फिर जब तक वो मेरा ड्राइवर नहीं आया, उसने बेड हम लोगों ने मिलके आगे खींचा, फिर उसके पीछे से फ़ोन निकला, तब तक इट वॉज लेट एंड आई हैड टू लीव फॉर द डे. इसलिए आई कुड नॉट सेंड द थिंग. बट वो वाली भी बुक्स जो हैं, देयर लॉट ऑफ, ये भी बहुत अच्छी बुक है, डेली टीचिंग्स, जिससे हम रोज शेयर करते हैं. दिस ऑल्सो आई गॉट ऑन माई बर्थडे, इट वॉज अ गिफ्ट. एंड दिस बुक ऑल्सो, द सीक्रेट टू लव, हेल्थ एंड मनी. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक बाय रॉन्डा बर्न. उसमें क्या किया है इन्होंने, जो भी उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी थी, इस बुक को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया है. लव मतलब रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड मनी. तो जितनी भी बुक्स में आप पढ़ोगे, पावर, मैजिक, और पावर एंड मैजिक का ही मोस्टली, उसकी सारी जो प्रैक्टिस है उन्होंने कंबाइन करके 100 पेजेस इस बुक में डिवाइड कर दिए हैं. तो उसमें बहुत सारे न्यू चीज़ें जो लोगों ने शेयर की होंगे, या और भी कहीं से उन्होंने रिसर्च की होगी, वो सब इसमें लिखी हुई है. तो आपको मन हो तो जस्ट कीप रीडिंग. दीज बुक्स आर सो नाइस कि आप जितना पढ़ोगे आपकी प्रैक्टिस उतनी डीप होगी, और जितनी डीप होगी प्रैक्टिस, उतना ज़्यादा लाइफ में मैजिक होना स्टार्ट होगा. हमारा आउटलुक चेंज होएगा. बोलते हैं ना, देन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज. या सो दैट विल स्टार्ट हैपनिंग व्हेन यू आर कॉन्शियसली टेकिंग स्टेप्स टू चेंज योर थॉट प्रोसेस. तो जितना ज़्यादा आप ये चेंज करोगे, उतना ज़्यादा लाइफ में अच्छा होएगा.
या सो जस्ट, अगर आपकी नहीं भी हैबिट है पढ़ने की, तो आप किसी को सुनना अच्छा लगता है आप उसको सुनिए। गौर गोपाल दास है, लिसन टू हिम। कभी सिस्टर शिवानी को सुन लिया, कभी आपने सदगुरु को सुन लिया, माने जो जिसमें, जैसे बोलते हैं ना, जिसमें मन रमता है, ठीक है, उसको सुनिए। एंड यू विल, यू नो, कितनी बार होगा आपको कि आपके मन में कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा, कहीं ना कहीं से ऐसा होगा, यू लिसन टू समथिंग एंड यू विल रीड समथिंग कि आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें, एंड उसका आंसर मिल जाएगा। और व्हेन आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स, एंड इफ माय ब्रदर हियर्स मी, बोले तुम तो बहुत प्रवचन कर रही थी बैठ के। सो सॉरी, वील स्टिक टू मैजिक बुक, रीड मोर एंड यू जस्ट सी हाउ यू गेट द आंसर्स। क्या क्लिक करेगा, कैसे क्लिक करेगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। एंड ड्रीम लिखना बहुत पावरफुल है। कुछ भी अपन लिखते हैं उसमें हमारी एनर्जी, हमारा माइंड फोकस हो रहा होता है। देयर इज अनदर बुक दैट आई एम रीडिंग, आस्क एंड इट इज गिवन बाय इब्राहिम। उसमें वो हर बार स्ट्रेस कर रहे हैं दैट यू हैव टू राइट। ब्लेसिंग्स लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारी ड्रीम्स लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज लाइक आवर एनर्जी इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड व्हेन वी आर राइटिंग। सो रीड एंड राइट। रीड क्यों? बिकॉज वी हैव टू डेवलप न्यू थिंग्स, वी हैव टू ब्रॉडन आवर होराइजन। एंड राइटिंग क्यों? उससे हमारी ड्रीम को एक फोकस मिलता है, उससे हमारी एनर्जी चैनलाइज होती है। ओके, सो जितना पढ़ोगे उतना अच्छा, जितना लिखोगे उतना ज़्यादा हम अपने ड्रीम्स को एम्पावर कर रहे हैं। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। Thank you so much. Yeah. So yes. Yeah. So we have to. Thank you for sharing so beautiful thoughts, Priya ji. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, Priya ji. Thank you, Pallavi. You're looking so pretty. आप कहीं जा रहे हो? Different लग रहे हो ना? Yeah. You have come to your brother's house. Yes. Yeah. Yes, Anjali ji, you were asking something. You have a question? Anjali ji, we can't hear you. शेयरिंग करना है। हाँ जी, बिल्कुल, वेरी नाइस, बोलिए। तो जब आप जो बोल रहे थे ना, आँख वाइज गिफ्ट है, हाँ। तो सुबह उठने से पहले जब खुलती हूँ तो गिफ्ट खुलने का वो जो आता है, गिफ्ट खोलने का आता है। ओके, आँख खुलने से गिफ्ट, भगवान का गॉड का गिफ्ट खोलने का भाव आता है। वाओ, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ऐसे ही करिए, तो आपको वैसे ही फील करना है हर चीज में, ठीक है, कि हमने कुछ सुना तो भी, कुछ बोला तो भी। जितना ज्यादा आप मन में ऐसी ऐसी चीजें लाओगे ना टू फील ग्रैटिट्यूड, उतना ज्यादा ही मैजिक होगा, ठीक है। जो स्टार्ट, बहुत जो भी पास उसको भूल जाइए। जो आप जो बोले थे पानी का और लाइट ने बोल सोचते हैं कि ऐसा कैसे खुला दिया, लाइट पानी, तो ऐसे उसमें तो देखने से जो आता है कैसे कैसे पानी चला जाता है। तो इसमें क्या क्या सोचे तुम्हें, पानी जा रहा है तो खोल दे दिया है, तो इसमें तो लगेगा ना पानी जा रहा है। नहीं, क्यों ध्यान नहीं दे। हाँ, देखिए क्या करना है आपको। हाँ, तो देखिए उसमें ग्रेटफुल नहीं होना है, उसमें हमको बोलना है, उसमें देखना है कि हम कंप्लेन नहीं करें। इसलिए कि आप जैसे कह रहे हो किसी ने लाइट ऑन छोड़ दी, किसी ने टैप ऑन छोड़ दिया, आप यही बोल रहे हो ना, तो आप कंप्लेन मत करो, आप जाओ उसको बंद कर दो बस, ठीक है। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप ये सोचो टैप ऑफ कर दो, टैप टर्न ऑफ कर दो, लाइट स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ, हम क्यों किसी को सुधारने में लगे हैं? अंदर से जो आता है उसी को भी नहीं आने देना। नहीं, अभी पहले आप एक्शन करिए अंदर, उसके बाद अपने आप आ जाएगा, ठीक है। पहले हम लोग अच्छा, हम इसके लिए थैंकफुल भी तो हो सकते हैं अगर किसी ने लाइट ऑन छोड़ दी है या नलका ऑन छोड़ दिया है, तो वी आर ब्लेस्ड फॉर ऑल दिस लग्जरी। हमारे पास लाइट है, इसका थैंक यू, और बंद कर दिया। अच्छा। Maybe I'm just asking. Yeah. Very good. Thinking. हमारे पास कुछ चीज है, उसका थैंक्स करके उसे बंद कर दीजिए। Maybe उससे नेगेटिव थॉट तो नहीं आएगा। अच्छा हुआ मैं अभी आ गई, देखो मैंने टैप टर्न ऑफ कर दिया। थैंक यू भगवान जी, मैं सही समय पे पहुंच गई, ठीक है। मैंने बचा राइट। वी हैव टू। अंजलि जी देखिए, हमने देखा है आपके क्वेश्चन से और शेयरिंग से कि हमारा जो फोकस है ना, उसको ट्रैक पे लेके आना है, ठीक है ना। क्या है कि आज कैसे नहीं ढूंढे ना, आँख खोलने से पहले जो गिफ्ट खोलने का लिए आता है, तो आपने कहा ना आपका याद भी आती है।
थैंक यू। चलिए, जिससे भी आती है ना, वेरी नाइस। अब जैसे हम लोग जब भी मुन्ना भाई देखते हैं या जब भी कुछ लाइक सो मेनी थिंग्स वी एसोसिएट विद पीपल, कि कोई चीज होती है, अगर आपको कोई बर्थडे केक बोला जाएगा, तो जब आपने किसी फ्रेंड के यहाँ पे बर्थडे केक खाया होगा फर्स्ट, जो आपको बहुत टेस्टी लगा होगा, आप हमेशा उसी से एसोसिएट करते होगे, है ना। सो वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी एसोसिएट आवर हैप्पी मेमोरी विद समथिंग एंड सेम अ नेगेटिव मेमोरी विद ऑल्सो समथिंग। इसीलिए बोला जाता है ना कि हमको सिर्फ वो फीलिंग याद रहती है, वो नहीं याद रहता है कि उसने क्या कहा, क्या बोला। हाँ, उसके उस पर्सन के हिसाब से हमारी फीलिंग कैसी थी, हमको वही याद रहता है। बचपन के बारे में आप याद करोगे तो इतनी बातें होती हैं, लेकिन जो हमको बहुत अच्छा लगा होता है या जो हमको बहुत बुरा लगा होता है, हमारी फीलिंग जैसी होती है, वही हमको जनरली याद रहती है। ओके, सो इसीलिए बोलते हैं कि फीलिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बोलते हैं इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। या तो हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं, हमारी फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो जितनी ज़्यादा हम अपनी फीलिंग्स स्ट्रांग करेंगे, उतना जल्दी हमारी ड्रीम्स को मोशन मिलता है। इसलिए बोलते हैं ना, ड्रीम्स में वही करो दैट यूर फीलिंग सो हैप्पी, योर फीलिंग सो पॉजिटिव। या सो ड्रीम्स का चैप्टर परसों है। एंड आई थिंक, थैंक यू अंजलि जी फॉर योर क्वेश्चन, बट आई फील आपको अपना फोकस अपनी पॉजिटिव रहने में लाना है। आपको ये नहीं सोचा कंप्लेंट कैसे नहीं करें, छोड़िए वो सब। जो दूसरा जन कर रहा है उसको करते रहने दीजिए, आप क्या कर रहे हो बस उसी पे फोकस रखना है, ठीक है। मैं जब कोई टैप बंद करती हूँ तो सोचती हूँ कि जो ये पानी मैंने बचाया टैप बंद करके, वो किसी नीडी को मिल जाए। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। बस वेरी नाइस, ऐसे ही सोचना हम लोगों को, ठीक है। या अच्छा, मेरा बेटा सीए कर रहा है, तो कैन आई कंबाइन द टू ड्रीम्स की इस साल इंटर में वो दोनों ग्रुप में पास हो जाए, प्लस कि वो सीए कंप्लीट हो गया और उसका अच्छा जॉब हो गया है। बिल्कुल, एकदम एकदम। आप इंटर विंटर छोड़िए, बोल के उसने सीए पास कर लिया एंड आई एम सो हैप्पी कि उसको जॉब भी मिल गया है और वो अपनी फर्स्ट सैलरी से आपके लिए गिफ्ट लाया है। सब चीजें इंक्लूड कर लीजिए ना। तो अभी इंटर का करना है ना कि नवंबर में इंटर दोनों ग्रुप पास। आपको हमेशा एंड रिजल्ट सोचना है, ठीक है। क्या होता है, आई हैव शेयर्ड विद यू, मैंने सोचा कि मेरा वहां से कॉल आ जाए एमबीए इंस्टीट्यूट से। हाँ, मेरे बहुत सारे एमबीए इंस्टीट्यूट से कॉल आ गए, लेकिन किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ। तो हमको क्या करना है, हमको अल्टीमेट गोल चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे लड़की मिल जाए, लड़की मिल जाए, हाँ, लेकिन लड़की क्यों मिल जाए, शादी के लिए ना। तो आप बोलो बहू आ जाए, बहू आ गई, ये बोलना होता है। लड़की मिल जाए नहीं बोलना, लड़की तो बहुत मिल जाएंगी, लड़के तो बहुत मिल जाएंगे। आपका अल्टीमेट गोल क्या है वो बोलना होता है, ठीक है। सो दिस व्हाट आई एम शेयरिंग, कि बिकॉज ऐसा ही है कि एक्चुअल में चाहिए, उसका फाइनल रिजल्ट चाहिए। ओके, so yes, thank you Anjali ji, thank you Manga ji for your question and sharing. Yeah, and thank you for the contribution everyone, and let's connect tomorrow. कल का चैप्टर बहुत important है, yeah, और ऐसे तो हर ही चैप्टर बहुत important है in this 28-day journey. So let's do all the chapters, let's do all these practices as Rhonda Byrne has designed and planned for us to make our life magical. So thank you for being here, thank you so much. Good night. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Thank you, everybody. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye.